हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। हाल ही में 24 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व किया गया था, जिसके तहत पूरी दुनिया के देशों से आह्वान किया जाता है फॉर फाइटिंग पोलियो डिजीज। अब सबसे पहले हम वर्ल्ड पोलियो डे के बारे में जान लेते हैं। ये रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि दुनिया भर में वेरियस ह्यूमैनिटेरियन वर्क को कैरी आउट करती है। अब देखिए, रोटरी और एमनेस्टी इंटरनेशनल में एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। एमनेस्टी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स के थ्रू वेरियस कंट्रीज के इंटरनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना चाहती है, जबकि रोटरी इंटरनेशनल का नाम आपने न्यूज में कभी नहीं सुना होगा कि इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल मैटर पे कोई बयानबाजी की हो। और पोलियो इरेडिकेशन इनका बहुत ही मेन प्रोग्राम है। और वर्ल्ड पोलियो डे की स्थापना जोनास सॉल्क की बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। जोनास सॉल्क उस टीम को लीड कर रहे थे जो कि पोलियो के खिलाफ वैक्सीन का निर्माण कर रही थी। बात करें पोलियो इरेडिकेशन की, तो डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के हिसाब से 1980 से अभी तक पोलियो केसेस की संख्या 99.9% से घट गई है एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन एफर्ट्स। देखिए, पोलियो इरेडिकेशन के प्रोग्राम्स को मॉनिटर करने के लिए एक ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव बनाया गया है, जिसमें काफी देशों की गवर्नमेंट्स हैं और डब्ल्यूएचओ है। अब देखिए, पोलियो फ्री कंट्री उस देश को माना जाता है जहां पर कोई भी ट्रांसमिशन का केस ना हो। यहाँ पर ट्रांसमिशन का क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है क्योंकि जिन लोगों को पोलियो हो चुका है और वो लोग जीवित हैं, वो केसेस प्रेजेंटली भी एक्टिव हैं। ऐसे में क्राइटेरिया ये बनाया गया कि जिस भी देश में ट्रांसमिशन का कोई केस ना हो, उसी को हम पोलियो फ्री कहेंगे। अब देखिए, 0.1% का जो पोलियो इरेडिकेशन बचा हुआ है वो मेजरली अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। अब देखिए, मेनली दुनिया के देशों के साथ दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो आइसोलेशन और दूसरा मिस गवर्नेंस। अब इसमें वो देश भी आ जाते हैं जहां पर गवर्नमेंट मशीनरी बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। ज्यादातर देशों में दोनों में से कोई एक चीज पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। अब नो डाउट नॉर्थ कोरिया में एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी गवर्नेंस की मशीनरी काम कर रही है। हाउएवर नॉर्थ कोरिया दुनिया से आइसोलेटेड है, मतलब बाहरी दुनिया के साथ बहुत ही कम संबंध हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ ये दिक्कत है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर है वहां पर रेडिकल इस्लामिक लश्कर्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ऐसे में गवर्नेंस की मशीनरी बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा ये सारे रीजन दुनिया से भी कटे हुए हैं और यही कारण है कि इन दोनों कंट्रीज में ट्रांसमिशन के केसेस एग्जिस्ट करते हैं। अब न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो 2020 में पाकिस्तान में पोलियो वायरस के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा रिसेंट पास्ट में 2019 में इन सारे देशों में पोलियो आउटब्रेक्स देखने को मिले थे। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सिर्फ घाना और कैमरून एशिया के बाहर के देश हैं। पर्टिकुलरली स्पीकिंग ये दोनों देश अफ्रीका में स्थित हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाकी के 6 देश एशिया में स्थित हैं और उसमें से भी 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो आसियान का पार्ट हैं। ईरान का समझ में आता है क्योंकि इसका बॉर्डर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगा हुआ है। हाउएवर इस लिस्ट में चाइना का होना बहुत ही बड़ा सेटबैक है। बात करें भारत की, तो जनवरी 2014 में ही भारत को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि लगातार 3 साल हमारे यहाँ 0 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। अब गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी रही हो, ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इससे हमको ये पता लगा कि जो हमारा पल्स पोलियो अभियान है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है और इसके थ्रू हमको डिजीज कॉजिंग वायरस से लड़ने के लिए भी एक एक्सपीरियंस मिल गया। आने वाले समय में जब कोरोना वायरस की वैक्सीन पब्लिक में पहुंचाई जाएगी तो पल्स पोलियो अभियान वाले मैकेनिज्म का ही सरकार उपयोग करेगी। अब देखिए, 2014 में भारत को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया और ये कहा गया कि पिछले 3 साल में एक भी नया केस नहीं आया है। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि भारत का लास्ट पोलियो वायरस केस 2011 में रिकॉर्ड किया गया था। बात करें पोलियो डिजीज की, तो ये डिजीज नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिससे कि पेशेंट अपाहिज हो जाता है और ये वायरस पोटेंशियली डेडली भी है। ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन की फीसेस यानी कि मल में पाया जाता है और इसका ट्रांसमिशन भी इन्फेक्टेड पर्सन की फीसेस से ही होता है। अब देखिए, पोलियो से ग्रस्त होने वाले ज्यादातर लोग बीमार नहीं पड़ते, बल्कि बहुत ही माइनर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर, टायर्डनेस, हेडेक, सोर थ्रोट, कफ एटसेट्रा।
अब ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये कॉमन कोल्ड के अलावा आपको किसी भी कॉमन फीवर में मिल जाएंगे और इसी वजह से शुरुआती दौर में पेशेंट को पता नहीं चलता कि वो पोलियो वायरस से ग्रस्त है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि नर्वस सिस्टम पे अटैक करने के बाद पोलियो वायरस मसल्स के फंक्शंस को डिसरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से मसल फंक्शन का परमानेंट लॉस भी हो सकता है। एक तरीके से ये पैरालिसिस जैसी सिचुएशन हो जाती है। हाउएवर, ऐसा परमानेंट लॉस बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। पोलियो के केसेस में डेथ तब होती है जब वायरस सांस लेने वाली मसल्स को अफेक्ट कर देता है या फिर उसकी वजह से ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए। अब मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस में पोलियो वायरस पाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोलियो वायरस हमारी इंटेस्टाइन्स में मल्टीप्लाई करता है। अब देखिए, पोलियो इन्फेक्शन की एक अंडरलाइन कॉज भी हो सकती है, जैसे इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। और ये काफी कॉमन समस्या है कि ओवर द ईयर्स इंटेस्टाइन के टिश्यूज में रप्चर्स आ जाते हैं और पोलियो वायरस इन्हीं रप्चर्स का फायदा उठा के हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वहां से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर लेता है। अब देखिए, ब्लड आपके पूरे शरीर में फ्लो कर रहा है इंक्लूडिंग दी ब्रेन, और ब्लड के थ्रू ही ब्रेन ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब करता है। इसी एब्जॉर्प्शन को हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन ने ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर लिया है। सेम रास्ता पोलियो वायरस भी अपनाता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बता दें कि अल्कोहल भी आपको इसी रास्ते से इफेक्ट करती है। सिमिलरली, आप जब सिगरेट की स्मोक को अंदर लेते हैं तो लंग्स उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं और ऑक्सीजन के साथ साथ निकोटीन भी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इवेंचुअली इट रीचेस दी ब्रेन। दिक्कत इस बात की भी है कि पोलियो का कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एक और चीज जान लीजिए कि पोलियो वायरस 3 तरीके के होते हैं। इनको हम सिंपली पोलियो 1, पोलियो 2 और पोलियो 3 कहते हैं। अच्छा, जाते जाते एक और चीज जान लीजिए कि हाल ही में यूएसए ने कहा था कि हम WHO से विड्रॉ कर लेंगे और अभी तक जो WHO को फंडिंग प्रोवाइड कर रहे थे उसमें भी कटौती करेंगे। अब देखिए, है क्या कि WHO को कोई भी कंट्री अगर फंडिंग प्रोवाइड करती है तो उसको वो ईयर मार्क कर सकती है, यानी कि कंट्री के द्वारा दिया हुआ पैसा किस लिए लिया जाएगा इसको वो कंट्री डिटरमाइन कर सकती है। इसी श्रृंखला में यूएसए की ज्यादातर फंडिंग WHO के पोलियो प्रोग्राम को जाती है और आने वाले समय में अगर यूएसए WHO की फंडिंग को कट कर देता है तो वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। अब देखिए, ये बात सही है कि WHO की लीडरशिप चाइना के प्रति बायस्ड है। हाउएवर, WHO का टारगेट है कि 2023 तक हम लोग पोलियो को पूरी दुनिया से इरेडिकेट कर देंगे। अब कोविड की वजह से WHO के ज्यादातर रिसोर्सेज पैंडेमिक से डील करने में चले गए। अब आज यूएसए में इलेक्शंस हो रहे हैं और आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि यूएसए WHO की फंडिंग को कट करेगा या फिर नहीं। और अगर WHO की फंडिंग कट होती है तो जो ये 2023 वाला टारगेट है इसको हम लोग मीट आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस पोलियो से जुड़ी हुई जानकारियों का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।